ভারতীয় সীমান্ত ৰেলৱে তীব্ৰ বিক্ষোভ 30,000 ৰেলৱে পথ বিলুপ্তৰ নিৰ্দেশনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। ভাৰতীয় ৰেলৱে মজদুৰ সংঘই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে। প্ৰতিবাদৰ লগতে ভাৰতীয় ৰেলৱে বৰ্ডৰ কাৰ্যবাহী অধ্যক্ষ আৰু চেয়াৰমেনলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে মজদুৰ সংঘই। ৰেলৱে বৰ্ডৰ তগলিকি নীতি অৰ্থাৎ 30,000 পদ বিলুপ্তি কাৰণৰ নতুন নিৰ্দেশক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হয়। মালিগাঁওস্থিত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয়। मैं डिविजनल सेक्रेटरी एनएफ रेलवे कटिहार मंडल से आया हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं रेल हित, राष्ट्र हित के लिए किसी भी तरह का समझौता रेल प्रशासन से, रेलवे बोर्ड से किसी भी सूरत में करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके लिए मैं आर पार की लड़ाई उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरा अगला कदम पूरे रेल बोर्ड का घेराव कर पूरे देश में उग्र प्रदर्शन करूँगा, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का रेल का, उद्योग का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं अगला मेरा प्रदर्शन वर्ग 2 रूल पर होगा। आज तक जो वो हमारे साथ गलत नीति अपनाकर हमसे गलत काम ले रहे हैं और कटलमेंट की बात कर रहे हैं। 30,000 वर्कर कम होने के बाद रेल के चलाचल पर, रेल के ऑपरेशन पर क्या फ़र्क पड़ना है, ये एसी कमरे में बंद अधिकारी को ये आज पता नहीं है। ये 50 डिग्री के टेम्परेचर में जो हमारा ट्रैकमैन बंधु ट्रैक पर झुलस के अपने रीढ़ की हड्डी से लेकर अपने शरीर को गलाने और जलाने का काम करेगा। हमारा लोको पायलट जो 12 घंटा काम कर मेडिकली डिकैटेगराइज होने का काम करेगा। इसका सीधा असर उद्योग पर पड़ेगा और उद्योग का असर सीधे राष्ट्र पर पड़ेगा, रेल पर पड़ेगा। जबकि मेरे मैनिफेस्टो में राष्ट्र हित, रेल हित, उसके बाद उद्योग हित और श्रमिक हित दोनों मिलकर ही राष्ट्र हित का निर्माण हो सकता है। इसीलिए यदि वो हमसे मजबूरन ज्यादती करने का काम करेंगे तो मैं रेलवे बोर्ड पर, उसका नोटिफिकेशन आना बाकी है, रेलवे बोर्ड पर चढ़ाई करूंगा और इसको अपनी बात मनवाऊंगा ताकि मेरा रेल, मेरा राष्ट्र बचा रहे। तभी हम श्रमिक और हमारा उद्योग जीवित रहेगा। आउटसोर्सिंग किसी भी सूरत में इसे दलाली करने के लिए मैं नहीं करने दूंगा। आउटसोर्सिंग का दूसरा रूप दलाली है, ऑफिसर का निकम्मापन है। हमारा यदि कटलमेंट होता है तो जो अधिकारी यह आज सोच रहे हैं, जो प्रशासन यह सोच रहे हैं कि मैं शीशे के बंद कमरे में सुरक्षित रहूंगा, आज न कल वह भूखा नंगा मजदूर उसका भी कटलमेंट करवाने का काम करेगा। इसलिए मैं उन अधिकारियों को भी कहना चाह रहा हूं कि आप भी मेरे साथ आएँ और इस मुहिम में शामिल होकर कटलमेंट का विरोध करें, आउटसोर्सिंग का विरोध करें और रेल को मजबूत करें, उद्योग को मजबूत करें। तभी जब श्रमिक जिंदा होगा तभी उद्योग रहेगा, तभी रेल रहेगा, तभी हमारा राष्ट्र। 2% পোষ্ট কাৰ্টেল চেংচন পোষ্ট কাৰ্টেলমেণ্ট এইটো উইথড্ৰ হ'ব লাগে। এইটো আমাৰ মেইন দাবী। প্ৰাইভেটাইজেশ্যন বন্ধ হ'ব লাগে, আউটসোৰ্সিং বন্ধ হ'ব লাগে আৰু কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে নতুন কৰ্মচাৰী নিযুক্তি হ'ব লাগে। এইকেইটা আমাৰ নতুন মেইন দাবী। लमडिंग डिवीज़न हमारा ये जो दावी सप्ताह है 22 तारीख को हम लोग सारी NFLA में सभी डिवीज़न का थ्रो में हम लोग चेयरमैन रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री रेलवे बोर्ड के पास में हम लोग का ये दावी रखा है। हमारा जनरल सेक्रेटरी श्री हरीश भूया जी आप लोग का सामने में ये रखे हैं कि क्या कारण से आज हम लोग यहाँ में उपस्थित हुआ। दोस्तों जानते हैं जो हमारा रेल में फ्रंट लाइन वर्कर ट्रैक मेंटेनियर है, ट्रैक मेंटेनियर विदाउट ट्रैकमैन कोई रेल नहीं चल सकता, विदाउट रनिंग स्टाफ कोई रेल नहीं चल सकता। आज वही ट्रैकमैन का ऊपर में हमारा पनिशमेंट हो रहा है। आप लोग देखिए लमडिंग डिवीजन में सबरम तक पहुंच गया, बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंच गया, मिजोरम पहुंच गया, आइजोल पहुंच गया। ट्रैक बढ़ा है लेकिन ट्रैक मेंटेनियर नहीं बढ़ा है। आज ट्रैक मेंटेनियर का ग्रेड पे 2800 में बैठा हुआ है, वो 2800 में स्टेगनेट हो गया। दूसरे डिपार्टमेंट में वो लोग 42 मिलता है और जो गाड़ी चलाता है ट्रैक में, जो ट्रैक में रात दिन भर गाड़ी चलाता है, जो रनिंग स्टाफ गाड़ी चलाता है, उन लोग का ग्रेड पे चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग का ये भी डिमांड है जो ट्रैक मेंटेनियर का ग्रेड पे बढ़ाना पड़ेगा। ये हम लोग नहीं मानेगा और भारतीय रेलवे मजदूर संघ अगले दिन में बहुत बड़ा संगठन के एक ही संगठन बन के अगले चुनाव में ये भारतीय संगठन मजदूर संघ आ जाएंगे। दोस्तों आप लोग मीडिया है, आप लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
कि आप लोग ने हम लोग को सहयोग कर रहा है। आप लोग का माध्यम से आप लोग भी हम लोग का साथ में है, आप लोग भी एक सैनिक है। आप लोग का माध्यम से ये बढ़ता, हमारा हरीश भूँइया जी का बढ़ता, हमारा जीतू हजारिका जी का बढ़ता, ये सारे रेल में पहुंचेगा, जो रेल में देखेगा जो हमारा हरीश भूँइया जी बताया। इसलिए आप सभी मीडिया को हम अपना तरफ से, हमारा BRMS का तरफ से और PS का तरफ से 24 এপ্ৰিলত ৰেলৱে বৰ্ডৰ পৰা এখন চাৰ্কুলাৰ ওলাই 2% চেংচন পোষ্ট অৰ্থাৎ প্ৰায় 30,000 পোষ্ট কাৰ্টেলমেণ্ট হ'ব। আৰু এই কাৰ্টেলমেণ্টৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেল কৰ্মচাৰীসকলৰ অসুবিধা হ'ব। আৰু লগে লগে আমাৰ ভাৰতীয় ৰেলৱে মজদুৰ সংঘই তাৰ ৰিপ্লাই হিচাপে এখন লেটাৰ দিয়ে, আৰু লেটাৰ দিয়াৰ পিছতে ৰেলৱে বৰ্ডৰ লগত আলোচনা কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে মান্তি নহয়। মান্তি নোহোৱাৰ ফলত আজি গোটেই ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেত ভাৰতীয় ৰেলৱে মজদুৰ সংঘৰ নেতৃত্বত আজি 15 মে'ৰ পৰা 29 মে'লৈকে আজি এই কাৰ্টেলমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে। আজি আমি NF ৰেলৱেতো তেনেধৰণে আমি বিভিন্ন জাগাত আমি লিফলেট বিতৰণ কৰিছোঁ, লগতে আমি পোষ্টাৰিং কৰিছোঁ। আৰু 22 মে'ত আমি এই কাৰ্টেলমেণ্টৰ এগেইনষ্টে আমি DRMত থ্ৰু আমি চেয়াৰমেনক আমি মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ। আৰু আজি 29 মে'ত আমি জোনেল ৰেলৱে হেডকোৱাৰ্টাৰৰ সন্মুখত আমাৰ GM ছাৰৰ থ্ৰু দি আমি ৰেলৱে চেয়াৰমেন ছাৰক আমি মেমৰেণ্ডাম জনাম। আৰু এই মেমৰেণ্ডাম জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যে এই অধিসূচনা জাৰি হৈছে 2% কাৰ্টেলমেণ্ট, এই কাৰ্টেলমেণ্ট অতি শীঘ্ৰে উঠাই ল'ব লাগে। অন্যথা ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াতকৈও আমি বিভিন্ন ধৰণে আমি কাৰ্যসূচী ল'ম, যি কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এসময়ত আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে বাধ্য হ'ব এই কাৰ্টেলমেণ্টৰ অধিসূচনা উঠাই ল'বলৈ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় এয়ে যে আজি ৰেলৱেত দুটাকৈ ৰিকগনাইজ ইউনিয়ন আছে। কিছুদিন আগত ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, আমি 3য় পজিশ্যন পাইছোঁ, কিন্তু সেই যি দুটা ৰিকগনাইজ ইউনিয়ন আছে তেওঁলোকে আজি বহি আছে। তেওঁলোকৰ প্ৰধান দায়িত্ব আছিল আজি ট্ৰেড ইউনিয়ন হিচাপে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিল কৰ্মচাৰীৰ হৈ যি কাৰ্টেলমেণ্ট আছে সেই কাৰ্টেলমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবৰ বাবে। কিন্তু আজি এই দুইটা সংগঠনে হাত সাৱটি বহি আছে। আৰু আমি আজি 3য় স্থানত থাকিও আমি আজি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। কাৰ্টেলমেণ্টৰ এগেইনষ্টে আমি ধৰ্মঘট কৰিছোঁ, আমি আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতেও অনাগত দিনতো আমি এনেদৰে কাৰ্যসূচী লৈ থাকিম। सटाई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 30% काटलमेंट, 2% काटलमेंट, 2% काटलमेंट बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी तो जहाँ मैडम